नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th के मास कम्युनिकेशन का टीएमए सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या फिर अक्टूबर 2024 में होने वाला है, उनके लिए ये टीएमए है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड और एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से देख के टीएमए सॉल्व करते हैं तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जरूर आएंगे। वैसे टीएमए जो होता है वो थ्योरी का 20% होता है, तो वो 20% जो है पक्का आएँगे अगर आप हमारे चैनल से देख के बनाते हैं तो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपकी राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, दूसरी सारे आंसर आपके करेक्ट होने चाहिए और क कटिंग वर्क वगैरह बिल्कुल ना हो, नीट एंड क्लीन आपका टीएमए हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके टीएमए में है तो आपके 100% मार्क्स ज़रूर आएँगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे, जिसमें हम अदर सब्जेक्ट के टीएमएस, प्रैक्टिकल फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनआईएस से रिलेटेड अपडेट्स, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, जैसे अगर टीएमए आप बनाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, टीएमए जो है खाली ऑनलाइन अपलोड होते हैं, ऑफलाइन अपलोड नहीं होते हैं। सेकेंडली 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है उन स्टूडेंट के जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, और जो अक्टूबर में देंगे उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, और उनके टीएमए जो है जून और जुलाई के मंथ में सबमिट होते हैं। ठीक है, तो इन 2 मंथ में ये टीएमए सबमिशन होंगे अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए। आंसर बिल्कुल सेम रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। टीएमए जब आप बनाएंगे तो आपको उस पे 4 चीजें मेंशन करनी है: आपका नाम, पेज नंबर, ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका स्टडी सेंटर। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अगर आपने ये मेंशन नहीं की तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। स्टडी सेंटर में आपको स्टडी सेंटर का कोड भी मेंशन करना है और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कोड के साथ मेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप मेंशन करेंगे अपने टीएमए पर। तब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारे आंसर दिखाऊंगा। धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा और आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है: आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका करा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू। ठीक है, 2 मार्क्स का ये आंसर है। आपको इसका सॉल्यूशन मैं नीचे दिखा देता हूँ। पहले आपको ये बता रखा है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल होता क्या है। उसके बाद आगे जो है डिफरेंस दिखा रखा है, वो डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको लिख लेने हैं। ठीक है, A4 साइज के प्रैक्टिकल शीट का आपको इस्तेमाल करना है टीएमए बनाने के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में ये भी आंसर देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है आपका। इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है। क्या बोला हुआ है? व्हाट आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक्सप्लेन। दोनों के बीच में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट और दिखा देता हूँ। 2 मार्क्स का है तो ज्यादा पॉइंट्स हमने नहीं बनाए हैं, खाली 2 पॉइंट बना दिए हैं, जो कि सफिशिएंट आपके 2 मार्क्स के आंसर के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और टीएमए के पेजेस पे आपको पेज नंबर जरूर मेंशन करना है। इस चीज का भी ध्यान रखें, छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो है हो जाती हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर करना है। इसका भी हमने ए पार्ट करा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक रिलेशन टूल्स, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव रिपोर्ट ऑन एन एग्जीबिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर लोकेलिटी। तो अब देखो यहाँ से ये 3 मार्क्स, सॉरी ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। अब इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा और बाकी का जो है थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता है आपका ए पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। इसका भी हमने ए पार्ट करा है। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कीपिंग इन माइंड द इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, राइट टैगलाइन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको इसके लिए बोला गया है, इसके लिए आपको टैगलाइन वगैरह लिखनी है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। अभी फर्स्ट पॉइंट प्रिंट एड्स होगा, ठीक? जैसे-जैसे दिया गया बिल्कुल एज़ इट इज़ आपको उतार लेना है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मेरा नंबर है 7065097062, ठीक है? तो ये मेरा नंबर है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए हो या फिर नॉर्मल टीएमए चाहिए हो, आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा टैगलाइन फॉर एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एम्पावरिंग माइंड्स, ओपनिंग हॉरिज़न्स, एनआईओएस, वेयर लर्निंग नोज़ नो लिमिट। ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। ए पार्ट हमने इसका भी करा है, डिफाइन ट्रेडिशनल मीडिया, आइडेंटिफाई the difference between traditional and electronic media, prepare an announcement to promote girl child education। अब आपको यहाँ पे इसके लिए भी आंसर दिख रहा होगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ सारी क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी तो आपको। सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रेडिशनल मीडिया। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। पहले ट्रेडिशनल मीडिया बताया गया है कि होता क्या है ट्रेडिशनल मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिफरेंस आ जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एकदम पॉइंट्स बना बना के हमने डिफरेंस कर रखे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और अगर टेबुलर फॉर्म में करना चाहते हैं तो टेबुलर फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रीच आ जाता है थर्ड पॉइंट। ठीक, इसके बाद आपका कोस्ट आ जाता है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ भी आप इसमें से मिस करने की कोशिश मत करना। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आपको उतार लेना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिसेस। इसके बाद गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रमोशन अनाउंसमेंट, एम्पावर हर फ्यूचर, एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसका इस तरीके से आपको लिखना है जैसे इसमें दिया गया है। हाउ कैन यू सपोर्ट, व्हाई गर्ल चाइल्ड एजुकेशन मैटर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ कैन सपोर्ट, हाउ यू कैन सपोर्ट। उसके बाद इसमें भी आपको पॉइंट्स दे रखे, 3 पॉइंट्स अभी आपको दिख रहे होंगे। स्प्रेड द वर्ड, डोनेट, वॉलंटियर। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है एडवोकेट। ठीक है, टुगेदर उसके टुगेदर लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये डेट्स जो दे रखी है, मैंने डेट मेंशन करी है 7 जनवरी 2024, तो ये डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है, जिस भी दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये रैंडम नंबर है, प्लीज इस नंबर पे डायल मत करिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर भी नहीं है, ये ऐसी रैंडम नंबर है। ठीक, इसी के साथ आपका ये आंसर खत्म होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जो कि 6 मार्क्स का होता है। इसका हमने बी पार्ट करा है। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 6 प्रॉब्लम ऑफ योर लोकेलिटी, सिलेक्ट एंड राइट अ न्यूज स्टोरी ऑन द मोस्ट बर्निंग इशू अमंग देम, हिंट्स फॉर रिपोर्टिंग राइटिंग, प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर, discuss with at least 5 locals on the basis of questionnaire and write their statement in the report। और लास्ट पॉइंट क्या है, इंटरव्यू एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले न्यूज स्टोरी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे योर लोकेलिटी लिखा हुआ है, इसकी जगह आप अपने एरिया का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे विकास नगर डाला हुआ है, तो यहाँ पे ये विकास नगर दिल्ली लिखना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको विकास नगर डाल देना है। ठीक है, इसके आगे ये आपका थोड़ा सा और आ जाता है। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना।
इसी के साथ आंसर आपका खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी आराम से ले लिए होंगे। मैंने बहुत धीरे-धीरे स्क्रॉल किया है। अगर आपको इसका हैंड रिटन टीएमए भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हम ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाने की पूरी-पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।